अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मक़तल की तरफ अब जाते हैं मौत तेरे लब चूम के हम, मक़तल की तरफ अब जाते हैं मौत तेरे लब चूम के हम, ले जाम शहादत पीते हैं साकी की हवा पे झूम के हम। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदानों से उखड़ जाते थे, मुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तो उससे लड़ जाते थे। मुहिबान इस्लाम, आज हम इस्लाम के नाम लेवा कलमा को मुसलमान पूरी दुनिया में जिस संगीन मराहिल पर बीच खतरात और दुश्वार गुजार भाग्यों से गुजर रहे हैं, वो हम में से किसी फर्द बशर पर माफी नहीं कि कभी जुल्म इस्तिबदाद की चक्की में डालकर आजमाया जा रहा है, तो कभी भाई भाई के दरमियान नफरत और अदावत के शोर भड़काए जा रहे हैं। आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ऐलानिया अबू के तौर पर साजिश की जा रही है। ये शैतान के अजब पैरवान इस्लाम को हमेशा सड़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि मुसलमानों के अंदर जब तक कोई जज्बात बाकी रहेगी उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी, उतना ही उभरेगा जितना तुम दबाओगे। वो मुसलमान जो हमेशा अदल और इंसाफ का पैदल रहा, दहशतगर्दी और फिरकापरस्ती के खिलाफ हमेशा जिद्दोजहद करता रहा, और उन्हीं पर फिरकापरस्ती और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। हज़रात गिरामी, कोई खिता कोई इलाका ऐसा नहीं जो आपको खतरा से खाली नजर आए, जिसका कौम बनी इस्राइल फिरौनी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस पर मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ तोड़े जा रहे होते। बिल्कुल वही मिसाल आज मुसलमानों ने हिंद की है। शहीदान इस्लाम, जरा कुरान हदीस की बात नहीं कीजिए तो आपको 1400 साल कब्र के हालात से मालूम होगा कि मुसलमानों की नींद हराम कर दी गई थी, तरह तरह की इज्जत पहुंचाई जाती थी, मुसलमानों को मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया था। जो पानी सबसे ऊंचा होगा तो अल्लाह का हुक्म आ पड़ा और इसका नाज़िल होना था। सहाबा किराम के दिलों में एक आग भड़क उठी, इस्लाम की सरबलंदी के लिए उनका घर बेचैन और बेकरार हो गया। शहंशाह कौन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानसार को इकट्ठा किया तो सबसे पहले सिद्दीक अकबर खड़े हुए, फारूक आजम खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है उसे कर गुजरिए। खुदा की कसम हम आपको हो जाए नज़ीके जो कौम बनी इस्राइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, उसको आपने कहा था बस हम आए और खुदा को किया इन्ना हाहुना खौरिदून। उम्मती मुस्लिमा की जो इशारा याद रखो, यही सहाबा किराम है जिन्होंने हर तरह से सारे इस्लाम की हिफाजत की है, जिन्होंने सारे दीन की खातिर तपती हुई रब पर आज़ाद का नारा लगाया, देखते हुए आग के अंदर अपन लेट ना दौड़ा किया, सफर से चूर चूर होकर दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला किया, मगर दीन खुदाबंदी को ना छोड़ा। मिल्लत बाजा की दरमंदों सुनो, यही वो सारा इस्लाम है जो कि खातिर बिना हर्षी को तपती हुई रात पर मिटाया गया। हज़रत रसूलुल्लाह को शर्मनाक तरीके पर शहीद किया गया, हज़ारों सहाबा ने जाम शहादत नोश किया, इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठाया गया, इमाम मालिक की जनाजा अनसिया करके मदीने की गलियों में घुमाया गया, इमाम अहमद बिन हंबल की बस पर कोड़े रखे गए, शेख फरीदुल्लाह मरकज़ी देवली के अंगूठे काटे गए, सैयद अहमद शहीद और शेख इस्माइल शहीद को बालाकोट की पहाड़ी पर शहीद किया गया, हज़रत मौलाना कासिम नानवी को कैद करने की कोशिश की गई, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगी को जेल की सड़कों के पीछे धकेल दिया गया, हज़रत शेखुल इस्लाम और हज़रत शेखुल हिंद की इनको काले पानी और मारता की सजा दी गई। हमसे हमारी दास्तानें और कारनामे मालूम करने वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहां तक बताऊं, जवाब तुमसे हो सके। हमारी दास्तान अपन के बर्बाद की हुई तबाही से पूछो, हमारी दास्तान जहन्नम की जामा मस्जिद और लाहौर की शाही मस्जिद के तरफ दीवार से पूछो, हमारी दास्तान माता की तारीफ काफिया से पूछो, हमारी दास्तान अदालत के कठोर से पूछो, हमारी दास्तान पैसों के बंदर से पूछो। ये तमाम के तमाम हमारी मेहर वफा की दास्तानें सुनेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों, आखिर क्या वजह है कि आज हमें जलील खार किए जा रहे हो? वजह यह है कि हमने सैयदुल कौनैन की तारीफ का पैसा लिहाज न रहा, सिद्दीक़ अकबर जैसा खुलूस न रहा, फारूक
हजरत हज्जाज बिन यूसुफ जैसी हमायत न रही, फातिमातुल मुक़द्दस जैसा तदब्बुर न रहा, फिर कैसे ना नेस्त नाबूद किया जाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जब सर में हवाए तार थी, सजर उम्मीद के थे, जब सर सर ईसिया चलने लगी तो इस पेड़ ने पलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान कायम है, मगर अल्लाह के बंदों ने इस राह पे चलना छोड़ दिया। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।